देखो इस मसाले की कीमत है पूरे 5 लाख रुपए किलो। अभी जिस लाल सी चीज को आप देख रहे हो ये कोई आम चीज नहीं बल्कि ये केसर है जो मार्केट में 5 लाख रुपए किलो तक बिकती है। इसकी खेती ज्यादातर कश्मीर में होती है। इसे लगाने के लगभग 3 से 4 महीने बाद इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। इन फूलों को तोड़कर उनसे केसर के रेशे अलग किए जाते हैं और फिर यही रेशे मार्केट में लाखों में बिकते हैं। देखो अभी जिन रूट्स को आप वीडियो में कटते हुए देख रहे हो ये कोई आम रूट्स नहीं बल्कि ये चाइना में उगाए जाने वाला एक फसल है जिसे जिरगेन के नाम से जाना जाता है। इसे लोग काटने के बाद इसको पीसकर इनका रोटी बनाकर खाते हैं। ये रोटी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। दोस्तों कार्डबोर्ड जितना ज्यादा इस्तेमाल में आता है उनसे कहीं ज्यादा इनको फैक्ट्री में गंदे तरीके से बनाया जाता है। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। कार्डबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले ढेर सारे कचरे को इस बड़े से गड्ढे के अंदर डाला जाता है। फिर इसमें गंदे नाली के पानी को भरा जाता है और इस गड्ढे में एक खास तरह का मशीन लगा होता है जिसकी वजह से सभी कचरे इसके अंदर आसानी से घुल जाते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का कन्वेयर बेल्ट लगा होता है जिसके सहारे सभी घुले हुए कचरे कुछ इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट के सहारे यहाँ पर आते रहते हैं और यहाँ पर लगे इस रोलर पर आकर चिपकते रहते हैं, जिससे यहाँ पर एक मोटा सा लेयर बन जाता है। और इसे कट करने के बाद इसे यहाँ से निकालकर दूसरे मशीन में लगाकर इसको प्लेन करते हैं। उसके बाद इसे धूप में अच्छे तरीके से सुखाया जाता है और जब ये सूख जाता है तो इसे वापस से फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है और यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के बाद इसको मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि मार्केट में डुप्लीकेट काजू कैसे बनती है। दोस्तों काजू बनाने के लिए सबसे पहले देखिए एक खास तरह का आटा लिया गया है। उसके बाद उसे अच्छे तरीके से गूंदा जाता है। गूंदने के बाद इसे बेल बेल कर चौड़ा किया जाएगा। अब उसे इस छोटी सी यंत्र की सहायता से काजू के शेप में एक एक करके काट लिया जाता है। उसके बाद इस तैयार हो चुके काजू को यहाँ गर्म तेल में कुछ देर के लिए फ्राई किया जाएगा और फाइनली देख सकते हो कि हमारा काजू बनकर तैयार हो चुका है। देखो आपने भी कभी ना कभी मार्केट में मिलने वाले बताशे तो खाए ही होंगे, लेकिन ये देखकर चौंक जाओगे कि इन्हें बनाने का तरीका कितना घटिया होता है। सबसे पहले चीनी की चाशनी तैयार की जाती है, फिर उसमें रंग मिलाया जाता है। इसके बाद इस गरम चाशनी को जमीन पर थोड़ा थोड़ा करके गिराया जाता है और जब ये ठंडी होकर जम जाती है तो इसे खुरच कर इकट्ठा कर लिया जाता है। इस आदमी ने मिट्टी से कुछ ऐसा बना दिया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले यह आदमी एक डोरी की मदद से मिट्टी के छोटे से भाग को काट कर रख लेता है और फिर शुरू होती है इसकी असली मेहनत। फिर यह मिट्टी में थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर धीरे धीरे उसका आकार बदलता है। फिर देखो कैसे यह आदमी धीरे धीरे अपने हाथों की मदद से मिट्टी को उस चीज का आकार देने लगता है और आखिरी में यह सुराही बनाकर तैयार कर देता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे फैक्ट्री में कश्मीरी अखरोट की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले छन्नी की मदद से छोटे और बड़े अखरोट की ग्रेडिंग कर ली जाती है। उसके बाद अखरोट की गिरी निकाल के उसको मशीन के अंदर डाल के छोटी गिरी और बड़ी गिरी को चाट लिया जाता है। जो बड़ी स्नो व्हाइट गिरी होती है वो एक अलग ग्रेड में रहती है और जो छोटे टुकड़े होते हैं वो एक अलग ग्रेड में डाले जाते हैं। फिर इसको एक बार दोबारा से हाथों की मदद से अच्छे से चाट लिया जाता है और लास्ट में हमारी स्नो व्हाइट गिरी जो रहती है उसको पैकेट्स के अंदर पैक कर दिया जाता है। फिर उसको शेप करने के लिए डिब्बे में डालकर एक मशीन के अंदर डाल के उसको